हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में सीजीएल टियर 1 2023 के मैथ के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हमारा पेपर है 20 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, इसके हम लोग मैथ के 25 के 25 सवाल को आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड वे में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन छात्रों के लिए जो छात्र इस साल एसएससी में के किसी भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहता है एसएससी के लिए, क्योंकि क्या होता है हर एक साल प्रीवियस ईयर बेस्ड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे 25 के 25 सवाल को हम लोग 12 से 13 मिनट में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके मेथड के बारे में भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला सवाल है समय और कार्य का। कहा गया है एक पुरुष या 2 महिलाएं या फिर 3 लड़के किसी काम को 21 दिन में 121 दिन में कर सकता है, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर के काम को कितने दिन में करेगा? मतलब देखिए सवाल में कहा गया एक पुरुष 121 दिन में कर सकता है, या फिर 2 महिला 121 दिन में कर सकता है, या फिर 3 लड़के किसी काम 121 दिन में कर सकता है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एक पुरुष जितना काम करता है उतना ही क्या है 2 मेन मिल के करता है, उतना ही काम क्या है 3 बॉय मिल करके करता है। ठीक है? ये सभी क्या है 121 दिन में अलग-अलग काम को करता है। कहा गया एक पुरुष, 1 महिला और 1 लड़का। देखिए हम एक पुरुष को बोल सकते हैं 3 बॉय, या फिर 2 पुरुष को बोल सकते हैं 3/2 बॉय। मतलब एक पुरुष को जब लिखते हैं 3 बॉय, 1 महिला को क्या लिख सकते हैं 3/2 बॉय, और 1 बॉय को तो हम 1 बॉय लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 8 3 11, मतलब 11/2 बॉय मिल करके कितने दिन में काम को करेगा? पता है आपको 3 बॉय मिलकर काम कितना दिन करता है 121 दिन में? मतलब 1 बॉय कितना दिन में करेगा काम को 121 बट्टे इंटू 3, तो 11/2 बॉय कितने में दिन में करेगा? तो 11/2 चल जाएगा ऊपर, मतलब 11 से 11 काटेगा, 11 से 11 में काटेगा, 11 छक्के कितना हो जाएगा 66, मतलब 1 बॉय, 1 पुरुष और 1 महिला मिलकर काम को 66 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए समय और कार्य का एक ही बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहा गया सवाल में ए और बी अलग-अलग कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में करता है। मतलब ए किसी काम को 18 दिन में करता है, जबकि बी किसी काम को 30 दिन में करता है। हम लोग क्या करते हैं पहले इसका एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे, कितना होगा काम टोटल 90 यूनिट, मतलब दोनों का एलसीएम कितना होगा 90। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 5, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 90/30 मतलब 3। आगे सवाल में कहा गया है ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करता है, लेकिन एक कार्य शुरू होने से 16.2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। सॉरी, कार्य पूरा होने से जो है, देखिए ये जो है काम को पूरा होने से 16.2/3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, और बी अकेले कैसे इस काम को करता है, तो ए कितने दिन तक कार्य को किया? देखिए इस लाइन को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है कि देखिए 16.2/3 दिन पहले अगर ए छोड़ दिया है, तो 16.2/3 दिन बी अकेले काम को किया होगा। तो बी की क्षमता है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट इंटू 16.2/3 दिन कितना हो जाएगा ये 50/3, मतलब 50/3 मतलब ये कितना हो जाएगा 50, मतलब ये 50 यूनिट काम वैसे हैं जिसमें ए काम नहीं किया है, बी अकेले काम को किया है। तो मतलब इसको माइनस कर लें कितना होगा 40 यूनिट काम। 40 यूनिट काम कौन-सा 40 यूनिट काम? यह वैसा काम है जिसमें क्या है ए और बी दोनों हैं, ठीक है? ए और बी मिल करके 40 यूनिट करता है, उसके बाद ए छ काम को छोड़कर चला जाता है। बाकी के बचे हुए 50 यूनिट काम बी अकेले करता है। तो इस 40 यूनिट में पूछा गया है ए कितने दिन तक कार्य को किया? तो 40 यूनिट में कितना हो जाएगा? तो दोनों मिलकर कितना दिन में, 1 दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं काम? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट दोनों मिल 1 दिन में कर रहा है, मतलब 5 दिन क्या है दोनों ए और बी मिल करके साथ में काम किया था। मतलब बी जो है 5 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक इनलेट पाइप एक टंकी को 120 घंटे में भर सकता है। इनलेट को हम मान लेते हैं एयर पाइप है, ये टंकी को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी टंकी जो भरे हुए हैं उसको 54 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं जो आउटलेट पाइप है वह बी है। इसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। यदि टंकी खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप पाइप का एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी कितने घंटे में भर सकते हैं? देखिए अगर एक टैंक है, एक टैंक 120 घंटे में भर सकता है, तो 8 इनलेट पाइप कितने घंटे में भर देगा? मतलब 120/8 कर लेंगे कितना होगा 15 घंटे में भर सकता है। जबकि 3 आउटलेट है, मतलब इसको कितने घंटे में खाली कर सकता है? एक जो है बी मान लेते हैं, बी पाइप है हमारा, जो 54 घंटे में अकेले खाली करता है, 3 मिलकर कितना दिन में करेगा? 18, 3 से डिवाइड करके 54, मतलब 18 या 54। अब है अगर ये साथ में खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर जाएँगे? अब क्या है 18 और 15 का एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 90, मतलब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 90/15 करेंगे कितना हो जाएगा 6, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5। अब है पूरे अगर 90 यूनिट का है,
तो कितने घंटे में भर जाएगा? ये हमारा क्या है, बी यूनिट माइनस करेंगे मतलब 6 माइनस 5 मतलब 1 मतलब 90/1 मतलब 90 घंटे में क्या है टंकी भर जाएगा। ठीक है, ये तो एक इसी तरीके से बना सकते हैं, या फिर इसी को आप एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद जो एफिशिएंसी आता है उसको आप 8 से, और इसका जो बी की एफिशिएंसी थी उसकी 3 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके उसे भी निकाल सकते थे। तो ये थोड़ा-सा कैलकुलेशन ज़्यादा आसान करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अलजेब्रा का सवाल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 405 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू कितना होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका वैल्यू दिया है 405, तो ये हो जाए, इसका वैल्यू कितना है आपको 405 दिया है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 810, ये एबीसी हमें वैल्यू दिया है, ये भी आ जाएगा कितना, डिवाइड में आपको हो जाएगा 15 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिया है, आप काट लीजिए। 15 पचे 75 और 15 पचे 75 हो गया, शेषफल आपका हो जाएगा 6, 7 मतलब 15 चौके 15 चौके 60 मतलब 54 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना था और 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार सवाल है। इस तरह के सवाल में बच्चे अक्सर अपना समय वेस्ट कर देते हैं, लेकिन देखिए इसको आप स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में कहा गया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन द सेल ऑफ द एयरफोन फ्रॉम 2017 टू 2020। देखिए सबसे पहले डाटा दिया हुआ है क्या, हर एक ईयर कितना एयरफोन सेल हुआ है उसके बारे में दिया गया है। हमसे सवाल पूछा गया है 2017 के कंपैरिजन में 2020 में कितने प्रतिशत का जो एयरफोन का सेल हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए 49.7 था, बढ़ के कितना हो गया 84, मतलब 49.7 से 84 बढ़ा, इसका मतलब कितना बढ़ा होगा, ये हो जाएगा 34.3, ये 34.3 की इंक्रीमेंट मिला, कितने प्रतिशत है इसी को निकालना है। देखिए तो इस तरह के सवाल को आप देखिए अप्रोक्सीमेट में निकाल करके आंसर की क्लोज पहुंचने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि इसको आप डिवाइड कीजिए तब जाकर के सॉल्व। देखिए 49.7 को आप इसको रिप्लेस 50 लिख लीजिए, 50 लिखिए तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा मतलब 68.6%। देखिए 68.6% हमारा कब आया, जब 49.7 से बढ़ा करके 50 ले लिए हैं, मतलब जो आपका एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वह क्या होगा, इससे थोड़ा बहुत ऊपर का आएगा, कम तो नहीं, क्योंकि क्या है हमने यहाँ पर इसके वैल्यू को क्या है हमने कम ज्यादा कर दिया, मतलब जो हमारा आंसर आया कम आया, इसमें थोड़ा और बढ़ाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब 68.6 के आसपास का नंबर, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा ऑप्शन है हमारा 69, तो 69 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप कम समय में इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घन को पिघलाकर एक ऐसा घन बन जाता है जिसका विकर्ण 18√3 है, तो 3 घनों की भुजाएं है। तो देखिए 3:4:5 में अगर 3 घन का भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है तो इसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए एक का फर्स्ट वाले को मान लीजिए 3 मतलब का क्यूब मतलब कितना होगा 27x3, सेकंड वाले का कितना हो जाएगा 4 का क्यूब मतलब 64x3 प्लस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 क्यूब। मतलब अगर हम तीनों को अगर पिघलाकर एक घन बनाते हैं तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 64 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 189, 118 17 27 जोड़ेंगे कितना होगा 216x3। 216x3 किसी का वॉल्यूम है जिसका साइड क्या हो जाएगा, क्यूब रूट इसका मतलब 6√6x हो जाएगा, मतलब साइड। अगर किसी बड़े वाले जो घन बनेगा उसका साइड हो गया 6x, मतलब अगर 6x अगर घन का साइड है तो इसका विकर्ण कितना होगा 3√3 इंटू साइड मतलब 6x इज इक्वल टू 18√3 दिया। देखिए √3 से √3 कैंसिल, मतलब x का वैल्यू कितना जाएगा आपका 3। x क्या है हमारा, ये x क्या था हमारा, इसका जो कांस्टेंट फैक्टर था वो था, मतलब x का वैल्यू 3 आएगा, कितना हो जाएगा तब, ये कितना हो जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में दिया गया है, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये तो बच्चा वाला सवाल दे दिया गया है। कहा गया है राधिका के खरगोश, खरगोश कितना है 3 और पालतू पशु कितना है, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 3:9 मतलब 1:3, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में कहा गया, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा, देखिए 8/7 क्या है उसका मिश्र धन है, तो ब्याज कितना होगा 1/7। ठीक है, 2 वर्ष में अगर ब्याज 1/7 होता है, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 1/14। 1/14 क्या है फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
इसको 100 से कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 50/7, मतलब 7.1/7। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। कहा गया यह तालिका 2012 से 16 के दौरान 4 राज्य दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित पात्र पाए गए और चयनित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। सभी साल का ऑर्डर दे दिया है 12 से लेकर के 16 तक में। ठीक है, सवाल में कहा गया है गोवा से उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा से पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत वर्ष डैश में सबसे अधिक है। तो देखिए गोवा यहाँ रहा, गोवा में क्या है 2012 में 7800 छात्र क्या हुए उपस्थित हुए, पात्र कितने पाए गए 810, कितना प्रतिशत हुआ वो निकालना है। 2013 में 7500 है, 800 छात्र पात्र पाए गए, इस तरह से सभी 5 साल का दिया है। देखिएगा एक चीज, इस तरह के सवाल को आप क्या करते हैं जनरली बच्चे सभी का प्रतिशत निकालते हैं, फिर कंपेरिजन करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे का 2 से 3 मिनट वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के सवाल में आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है, 2 से 3 मिनट नहीं, 15 से 20 सेकंड में इस तरह के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए जानते हैं। पहले से पहले देखिए ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में क्या है 4 साल दिया हुआ है, आपको 5 साल क्वेश्चन में दिया है, 5 साल में से 1 साल तो इग्नोर कर देना है। कौन साल है वो? देखिए 5 16 2016 ऑप्शन में नहीं है, 2016 को हमें चेक नहीं करना है। अब देखिए 2012 में देखिए 78 छात्र उपस्थित हुए, 810 क्या हुआ पात्र पाए, कितना प्रतिशत हुआ, प्रतिशत निकालना है, हम इसको सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 81/78 लिखते हैं हम, सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जीरो को इग्नोर कर दिए हैं। तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27/26, 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे। 2012 हो गया, 2013 में देखिए ये कितना है 80/75, मतलब 5 से काट लीजिए 16/15। 2014 में चेक करेंगे तो कितना है 92/88, मतलब 23/22। और 2015 में देखेंगे हम लोग तो 85/72। देखिए इस 3 साल को देखिएगा तो देखिए फ्रैक्शन में अंश और हर के बीच का गैप कितना कितना का 1-1 है। और सही फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब कभी भी अंश और हर के बीच का गैप बराबर हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो जिसका जो है ऊपर वाला नंबर सबसे छोटा होगा, मतलब अंश सबसे छोटा होगा, वही नंबर क्या होगा सबसे बड़ा होगा। इस तीनों में सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, तो 16/15, मतलब ये दोनों तो आंसर में होगा नहीं, मतलब 16/15 या फिर 85/72, इस दोनों में से कोई एक होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेरिजन कर लीजिए, 16/15 और 85/72 में कौन संख्या बड़ा है। इसको कैसे लिखिए, 1 लिख सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो कितना होगा 1 + 1/15। ठीक है, आगे देखिए ये इसको लिखिए 85 क्या लिख सकते हैं, 1 + 85 को लिख लीजिए 1 + ये 13 बटे कितना हो जाएगा 75, 72। अब देखिए इसमें और इसमें कौन सा संख्या बड़ा है। देखिए एक तो बराबर ही है। देखिए 1/15 और 13/72 में कौन संख्या बड़ा है, कैसे कंपेरिजन कर लीजिए। तो 72 को 1 से मल्टीप्लाई किए 72 और 13 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो ये ज्यादा संख्या बड़ा हो जाएगा, मतलब 85/72 संख्या क्या है बड़ा है, मतलब इसका फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू भी क्या होगा बड़ा होगा। मतलब 2015 में जो गोवा गोवा में उपस्थित छात्र और गोवा में पास पाए छात्रों का प्रतिशत क्या सबसे अधिक होगा, संख्या कौन सा है 2015, ऑप्शन नंबर 4 इसका। इस तरह से आप कंपेरिजन करके सॉल्व कर सकते हैं बिना परसेंटेज में कैलकुलेट किए हुए ही। क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा 9 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग। 10 में है कि 113 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समान दिशा में समांतर रेखाएं पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। आपको पता है दोनों समांतर दिशा में चल रही है, तो इक्विवेलेंट स्पीड क्या होगा दोनों का डिफरेंस, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, प्रति घंटा क्या होगा इक्विवेलेंट स्पीड हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा एक दूसरे क्रॉस करने में, तो दोनों का स्पीड को हम जोड़ लेंगे, कितना होगा 250, 250 बटे कितना हो जाएगा 10। ये किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 हो जाएगा। देखिए 50 हो गया, ये 50 से 5 बार में कैंसिल, 18 पंचे 90, मतलब 90 सेकंड में क्या होगा एक दूसरे को ये क्रॉस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है दी गई आकृति में चाप AB की वृत्त की त्रिज्या, चाप जो है AB वृत्त की त्रिज्या से तिगुना है, मतलब AB को जो ये लेंथ है, ये लेंथ वह क्या है, जो वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो AB का जो चाप AB चाप की लेंथ है कितना है, वह 3r है। सवाल में कहा गया r त्रिज्या के संदर्भ में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से या तो एक एंगल निकल जाएगा, एंगल निकाल करके पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 कर लीजिए, या फिर सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे। आपको पता है अगर चाप पूरा चाप है, मतलब इसको क्या बोलते हैं परिधि, अगर परिधि 2πr है तो क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ठीक है, मतलब अगर परिधि 2πr है, क्षेत्रफल कितना जाएगा πr² होगा। अगर परिधि 3r है तो क्षेत्रफल कितना होगा वही निकाल, देखिए पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। देखिए 2r अगर परिधि है, 2r परिधि है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा r² हो जाएगा। अगर 3r हो जाएगा तो मतलब अगर r परिधि है तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल r²/2। अगर 3r होगा तो क्या हो जाएगा 3r²/2, मतलब 1.5r²। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। बिना किसी फार्मूला को सिर्फ सिंपल मेथड से सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। सवाल में कहा गया है यदि sin x = 3/10 है तो tan x + cot x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए डायरेक्ट tan x की वैल्यू निकाल लीजिए,
और इसमें पुट करिए tan का जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर दीजिए, पुट करके सम करके निकालिए, या फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए तो वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा सिंपलीफाई या फिर डायरेक्ट tan x वैल्यू निकाल, tan x वैल्यू कितना हो जाएगा ये देखिए, अगर ऊपर में क्या है लंब बटे कर्ण दिया है, आधार आपको निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, बेस निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेस इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 9 मतलब कितना रूट अंडर 91। अब tan x की वैल्यू पुट करें, tan थीटा की वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 बटे 91 प्लस रूट में है ये, प्लस इसका रिवर्स कर ले क्वार्टर्स वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 91 बटे 3। अब एलसीएम ले लीजिए कितना होगा 3 रूट अंडर 91 हो जाएगा एलसीएम, ये कितना होगा 9 प्लस रूट अंडर 91, रूट 91 कितना हो जाएगा 91, 9 प्लस 91 कितना हो जाएगा 100। सिंपल है, मतलब 100 बटे 3 रूट अंडर 91 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में है यदि एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 है, यदि अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिला की संख्या में 7% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या बढ़ करके 18,000 से कितना हो जाता है 19,200 हो जाती है। तो इस दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात निकालना है। एक तो सिंपल तरीका है 18,000 अगर पुरुष और महिलाएं हैं तो मान लीजिए पुरुष की संख्या x, महिला संख्या कितना हो जाएगा 18,000 माइनस x, फिर उसको प्रतिशत बढ़ा लीजिए, फिर दोनों को जोड़ करके 19,200 कर लीजिए। ये तो होगा थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड जिसमें आपको समय लग सकता है। सिंपल तरीका करना क्या है देखिए, अगर पुरुष पुरुष की में 5% की वृद्धि हुई है और महिलाएं में कितना होगा 7% की वृद्धि हुई है, दोनों अगर कंबाइन होती है तो कितना हो जाता है 19,200 होता है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो देखिए 1200 की वृद्धि हुई बटे 18,000 कितना प्रतिशत हुआ, ये आप स्कोर निकाल लीजिए, कितना जाएगा 20 से 20 ये हो जाएगा कैंसिल, वहां जाएगा मतलब 120 बटे 18 मतलब 120 बटे 18 मतलब कितना जाएगा, इसको काट लीजिए आप 6 से तो कितना जाएगा 20 बटे 3 मतलब 20 बटे 3% की वृद्धि हुई मिक्सचर एलिगेशन का अप्लाई करके आप निकालिए। देखिए 20 बटे 3 माइनस कितना करना है 7 कितना जाएगा, मतलब आपको 21 मतलब 1 बटे 3, ये कितना हो जाएगा आपका 5 बटे 3, कितना रेशियो हो जाएगा दोनों का 3 3 जाएगा कैंसिल 1 रेशियो 5। सिंपल था, मतलब 5 से 7 सेकंड में को आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 को है, 14 में है कहा गया है एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर, ठीक है देखिए 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है 60 किलोमीटर, धारा का अनुकूल चाल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब अगर धारा की चाल y है और नाव की चाल क्या है x है, ठीक है, प्लस धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर 40 बटे कितना जाएगा x माइनस वाई। टोटल समय कितना लग रहा है 12.5 घंटे, मतलब इसको लिख सकते हैं 25 बटे 2, 25 बटे 2। सेकंड इक्वेशन में देखिए कहा यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल जो है धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, तो 84 बटे x प्लस वाई प्लस और धारा के प्रतिकूल क्या है 63 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाते हैं। टोटल समय कितना लगता है 18 घंटे 54 मिनट, मतलब 18 इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा आप लोग तो कितना जाएगा 54 बटे 60, 54 बटे हो जाएगा आपका 60 काट लेंगे आप इसको 6 से तो कितना हो जाएगा 6 से काटिए तो 6 नमा 54 6 दाएं 60 मतलब कितना जाएगा 180 प्लस 189 बाय 10 ये हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल में निकटतम पूर्णांक तक आप निकालना है, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। सिंपल है, देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कीजिए, देखिए 5 से कट रहा है तो ये हो जाएगा कितना आपका 5 या 25, ये कितना हो जाएगा 8 5 40, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक। इसमें देखिए 9 से काट लेंगे, ये 84 है, 7 से काटिए 12 से 84, 7 9 63 और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 से कितना हो जाएगा 49, देखिए 3 से फिर कट रहा है 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 3 और ये कितना हो जाएगा 9। आपको देखिए एक कप पहले सॉल्व कीजिए, देखिए इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका है यहाँ पर 8, ये है आपका 12, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 9, सॉरी ये 8 है तो 8 माइनस 9 से कितना हो जाएगा आपका 1 बटे x माइनस वाई, ठीक है। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए कितना होगा 27 बटे 10, देखो 27 बटे 10 माइनस 5 बटे 2, 27 बटे 10 माइनस 5 बटे 2 तो कितना हो जाएगा 25 बटे 25 मतलब 2 बटे 10 मतलब 1 बटे 5, मतलब आपको x माइनस वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 5, x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको x प्लस वाई का वैल्यू इस तरह से निकाल लेना है। x प्लस वाई कैसे निकलेगा, देखिए इसको काटना है तो आप इसको क्या करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसको आप इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और सेकंड वाले को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 36 और इधर कितना हो जाएगा आपका 32, 8 चौका 32 तो कितना होगा 36 में 32 करेंगे कितना होगा 4 बटे x प्लस वाई, ठीक इज इक्वल टू ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल आपका, तो इधर कितना किया 8 से मतलब 72 और इधर कितना किया आपको हम लोग 3 से 81, सॉरी ये है आपका 5 बटे 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 कर लेंगे कितना 2 25 हो जाएगा, 3 से मतलब 75, इधर कितना हो जाएगा आपका
72, 75 में से 72 गया कितना हो जाएगा 3/10, मतलब आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकलेगा कितना जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 40, x प्लस वाई 40 बटे कितना जाएगा 3, मतलब हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 13। ठीक है, हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल, मतलब x का वैल्यू निकाल, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 18/2, मतलब लगभग 9 का आ जाएगा आंसर। शांत जल में नाव की चाल कितना जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जितना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको टाइम कंज्यूमिंग था। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर में कहा गया है एक दुकानदार ने 20% की लाभ पर एक हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपया में बेची, उसे 4370 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि निकालना है। देखिए अगर 5520 में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 20% क्या लिखते हैं हम लोग 1/5, मतलब अगर 5 रुपया का सामान कितना बेचा गया 6 रुपया में। ठीक है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से हमें निकल जाएगा क्या सीपी निकल जाएगा। देखिए 6 से काटिए 6 नमा 54, 6 दूनी 12, इतना ये हो जाएगा कितना 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 0, 5 10 45 एक 46 सामान को अगर हम 4370 में बेचते हैं तो क्या हो जाएगा हानि होगा, कितने प्रतिशत की हानि होगी वो निकालना है। देखिए कितना हो जाएगा हानि, तो 230 रुपए का हानि हुआ कितना में से 4600 में से। बस इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, दो जीरो कैंसिल, 23 दूनी कितना हो जाएगा आपका 46, सॉरी 23 दूनी 46 नहीं, 23 दूनी 46, 2 हो जाएगा नीचे में, ऊपर 10 10/2, मतलब 5% की क्या हो जाएगा इसका हानि होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में कहा गया है मित्र की एक समूह में औसत आयु 27 वर्ष है। कुछ समूह संख्या दिया है। अब यदि 4 नए छात्र मित्र जिनकी औसत 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी अच्छे हो जाती है, तो समूह की आयु कितनी होगी, समूह की मतलब जो कहा गया है कितने लोग थे पहले उसकी संख्या निकालना। मान लीजिए पहले लोग कितना थी x, इसकी औसत कितना है 27 साल, अगर 4 नए आ जाते हैं तो कितना था इसका औसत 25, अगर इस दोनों को मिला जाते हैं तो औसत कितना हो जाता है 26 वर्ष। बस मिक्सचर एलिगेशन से आप निकालिए 26 में से कितना होगा 25, और 26 में से 27 कितना हो जाएगा 26 में से 27 कितना होगा 1, मतलब दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, मतलब पहले अगर 4 था तभी भी क्या होगा 4 ही होगा, मतलब 4 संख्या पहले समूह की संख्या 4 थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए 484 खुद में ही क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 22 का पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, मतलब 484 के कितने भाजक होंगे जो पूर्ण वर्ग है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 484 जो है क्या है 484 का भाजक है, मतलब 484 भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब कोई भी संख्या क्या है खुद से भी विभाजित होता है और वो संख्या 1 से भी क्या होता है विभाजित होता है, मतलब 484 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और एक भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद देखिए 22 into 22 मतलब इसको लिख सकते हैं 121, 121 भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, और 121 भी क्या होगा 484 को विभाजित कर सकता है। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा 121 में 4 बच गया, इसमें 4 भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 भी इसको विभाजित कर सकता है। बाकी कोई भी नंबर नहीं है जो पूर्ण वर्ग संख्या और इसको विभाजित कर सकता है। देखिए सभी का सम हमसे पूछा गया, सभी को ऐड कर लीजिए कितना होगा 485, 485 हो गया ये, प्लस ये कितना होगा 125। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 500, ये कितना होगा 110 में 610, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या क्या है 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित का रूल क्या है, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 आता है तो क्या होगा वो संख्या 11 से विभाजित होगा। ऑप्शन को चेक कर लीजिए, जो संख्या इस रूल को फ्लो करता है वही क्या होगा आपको 11 से विभाजित है। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछ चुका है और सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, सबको बता दिए हैं, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहा है कोसेक 2910 प्लस सेक 4260 प्लस tan 2565 प्लस cot 1755 इज इक्वल टू कितना होगा। आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी अगर एंगल में साइन या फिर जो भी मान साइन है 360 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या जाएगा साइन थीटा ही होगा, अगर प्लस है तो भी क्या होगा साइन थीटा ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 360 प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सभी साइन कॉस टेन कोसेक सभी क्या होता है पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है साइन और इसका अपोजिट कोसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होता है नेगेटिव। थर्ड में क्या होता है आपका टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होता है सेक और क्या होता है कॉस पॉजिटिव बाकी सभी क्या होता है नेगेटिव। देखिएगा अगर 360 प्लस आ जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 माइनस आ जाएगा कितना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इतना क्लियर है, बस इसी को आपको अप्लाई करना है, इसको आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पहले सभी को क्या 360 के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए 360 फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए 2910 को ऐसे लिखिए, देखिए कोसेक 2910 को लिखिए 36 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36 को 4 करेंगे कितना हो जाएगा 144, 144 को डबल कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 288, मतलब 36 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2880।
2880 हमें कितना रहना था 2910 में, इसमें हम 30 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2910 ये आ जाएगा। फिर इसी तरह देखिए सेक को भी वाले पार्ट को भी कन्वर्ट कीजिए। देखिए सेक वाले में क्या है, सेक देखिए 4260 को कैसे लिखिएगा आप, देखिए 42 36 को ये 6 से कितना हो जाएगा आपको 216 को फिर डबल कीजिए कितना हो जाएगा 432। मतलब अगर हम 360 को अगर हम 12 से कर देंगे तो कितना जाएगा आपको 4320। हमें जाना कितना है 4300 सॉरी 4260, मतलब 60 इसमें से कर लीजिए आप माइनस 60 हो जाएगा इसमें से माइनस। ठीक है, उसके बाद 10 वाले पार्ट को देखिए प्लस 10 वाले पार्ट में क्या है 2565 है, तो 2565 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 360 इंटू कितना हो जाएगा आप देखिएगा 260 है, मतलब अगर 6 से किया है कितना हो जाएगा 2110 216 मतलब सॉरी 2160 7 से करते हैं, हमें लेना है कितना 2565। तो कितना हो जाएगा आप 7 से कीजिएगा कितना होगा 2520 हमको लाना कितना है 65, मतलब 2520 मतलब 45 इसमें से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वाट वाले में कितना होगा क्वाट 1700 कितना लाना है 55, मतलब अगर 360 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1800 इंटू 5 माइनस 45 कर लेंगे। इतना तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए सभी का वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए कोसेक 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा ही होता है, मतलब कोसेक 30। कोसेक 30 मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मतलब कोसेक थीटा वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 लिख देंगे प्लस देखिए उसके बाद क्या है सेक 360 प्लस माइनस 60 डिग्री, मतलब 360 माइनस थीटा कितना होगा सेक थीटा ही होगा, लेकिन प्लस हो गया या माइनस, देखिए माइनस हो गया इसका मतलब क्या कौन से पॉइंट में जाएगा फर्स्ट पॉइंट में। सेक और कॉस का पॉजिटिव मतलब इसका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा। सेक 60 वैल्यू कितना होता है 2 होता है, 2 लिख लेंगे प्लस देखिए 10 360 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा मतलब पॉजिटिव ही होगा। तो 10 45 वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये होगा थर्ड पॉइंट में जाएगा। थर्ड में क्या होता है कॉट का वैल्यू नेगेटिव होता है, मतलब माइनस जाएगा। कॉट 45 वैल्यू 1 होता है। देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या होगा देखिए सेक 90 डिग्री में थीटा कितना होता है cosec थीटा। ठीक है, तो कितना जाएगा cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर में जाएगा 1। ये देखिए ये कितना होगा sin स्क्वायर 55 प्लस sin स्क्वायर 50 सॉरी 35 प्लस 55, दोनों का हम सम करते हैं एंगल को तो 90 होता है, मतलब अगर दोनों अगर बराबर में है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। या फिर इसको ऐसे ही बोलिए 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 55, मतलब cos स्क्वायर 55 प्लस sin स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 1, मतलब 2 इंटू 1, तो 1/2 वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10.5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। देखिए कहा गया है C1 और C2 दो संकेंद्रित वृत्त इस प्रकार है कि C2 की त्रिज्या क्या है C1 की त्रिज्या से कम है, मतलब C2 की जो त्रिज्या है C2 क्या होगा अंदर में होगा, इसका मतलब C2 की त्रिज्या C1 से कम है। दोनों का संकेंद्रित वृत्त C1 ये हो गया और C2 ये हो गया आपका। ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही होगा। अगर कहा गया है यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है C1 पर, देखिए C1 की जीवा क्या आ जाएगा AB है जिसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। देखिए C2 को पीपी स्पर्श करती है, मतलब यहाँ पर क्या है पीपी स्पर्श करती है, तो एपी की लंबाई मतलब यहाँ से ये जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई आपको निकालना है। देखिए पता है अगर सेंटर है ये सेंटर क्या करता है जीवा से कोई भी मतलब ये क्या है ये सर्कल जो C2 है उसका स्पर्श रेखा हो गया AB, स्पर्श रेखा पर लाइन खींची गई जो सेंटर से वो क्या होगा इसको इसको क्या होगा 2 इक्वल पार्ट में विभाजित करेगी। ठीक है, तो विभाजित करेगी या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जीवा पर जो क्या है कोई भी सेंटर से लाइन ड्रॉ किया गया है तो जीवा क्या होगा 2 इक्वल पार्ट में बराबर में बांटता है, मतलब AB का वैल्यू कितना होगा पूरा 12 है तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है पीटी एक जीवा की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र क्या है ओ है। पीटी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है पीटी, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है ओ है। आगे कहा गया टी वृत्त पर है, मतलब टी वृत्त पे है तो पी इधर हो जाएगा। पीटी की लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर और पी से ओ की लंबाई दे दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। कहा गया वृत्त की त्रिज्या मतलब ओटी की लेंथ निकाल। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है और लंब दिया है, आधार निकालना है, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट में होगा, मतलब 169 माइनस कितना 144 मतलब 25 मतलब 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग का वर्ग कहा गया 784 है, मतलब दो प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं x प्लस y है, इसका अगर हम योग का वर्ग करते हैं 784 आता है। ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई वैल्यू कितना जाएगा रूट अंडर कितना 784 किसका वर्ग होता है ये 28 का वर्ग होता है, तो 28 हो जाएगा। आगे कहा गया यदि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है मतलब x प्लस x इंटू वाई 192 है, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए x का वैल्यू आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट देखिएगा तो ये जो गुणनखंड होता है 16 और 12 का होगा और 16 और 12 को ऐड करेंगे तो 28 आता है, मतलब अगर हमारा x 28 हो गया 12 हो गया और y क्या होगा हमारा 16 हो गया, मतलब इस दोनों का अब क्या है इन दोनों संख्याओं के वर्ग का धनात्मक अंतर मतलब दोनों का स्क्वायर करके मतलब 256 माइनस 144 आपको कर लेना है, तो आपका आ जाएगा कितना 112 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। कहा गया एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपया है। इसे 2 क्रमिक छूट पर 2400 रुपये में बेचा जाना है। अगर पहली छूट 20% दूसरी छूट कितना होगा ये निकालना। देखिए अगर 4500 रुपया है उसका पहली छूट देंगे तो कितना में बेचा जाएगा उसको 20% का मतलब कितना 1/5 मतलब 4/5 में इसको बेचना है। 4500 को 4/5 की वैल्यू कितना आ जाएगा मतलब 900 में 3600 में पहली छूट पे क्या 3600 में इसको बेचा। लेकिन क्या है अब क्या है 3600 के सामान को अगर हम 2400 में कितना छूट देना पड़ेगा सेकंड छूट तो कितना आ जाएगा देखिए तो 1200 बट्टे 3600 मतलब इंटू 100 कर लीजिए आपका आ जाएगा मतलब 12 से काटिए तो 12 100 ये कितना हो जाएगा नीचे में 3 बाटे 36 मतलब 100/3 हो जाएगा मतलब 23.1/3 ऑप्शन नंबर 4 में सेकंड छूट आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 मतलब लास्ट सवाल दिया गया है व्यंजक एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे एल प्लस एम का मान ज्ञात करना है। सिंपल है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या जाएगा एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम बटे एल प्लस एम का होल स्क्वायर दिया है तो एक तो कट जाएगा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बचा कितना एल माइनस एम बटे एल प्लस एम ऑप्शन नंबर 1 में दिया। इस तरह से टोटल 25 सवाल हमने कंप्लीट करवा दिया है। काफी ही इंटरेस्टिंग सब इसमें शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।